नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में स्थित एलएसी पर पिछले 9 महीने से ज्यादा समय से तनाव बरकरार रहा है। 15-16 जून 2020 को गलवान घाटी पर दोनों देशों के सैनिक आपस में भिड़ गए थे। इस खूनी झड़प में जहां भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, तो वहीं चीन की तरफ से भी कई के मारे जाने की खबर थी। हालांकि चीन ने कभी अपने मृत और घायल सैनिकों की संख्या का खुलासा नहीं किया। जनसत्ता में छपी खबर के मुताबिक अब रूस की तास न्यूज एजेंसी ने कहा है कि उस मुठभेड़ में चीन के कम से कम 45 सैनिकों की मौत हुई थी। तास ने भारत चीन के बीच जारी सैनिकों के पीछे हटने की बातचीत पर जो रिपोर्ट निकाली है, उसमें कहा गया है कि मई और जून में दोनों देशों की सेनाएं आपस में भिड़ी थीं और इसमें भारत के 20 सैनिक और चीन के 45 जवानों की जान गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस घटना के बाद ही दिल्ली और बीजिंग ने क्षेत्र में सैनिकों की संख्या बढ़ा ली और दोनों तरफ 50-50 हजार सैनिक जुटा लिए गए। बता दें कि भारत और चीन के बीच पिछले साल मई से ही टकराव की स्थिति बन गई थी। दोनों सेनाओं के बीच कमांडर स्तर की अब तक 9 वार्ताएं हो चुकी हैं। इसमें गोगरा हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने पर भी दोनों देशों के बीच चर्चा हुई। हालांकि चीन लंबे समय तक अड़ियल रवैया बनाए हुए है। बाद में भारतीय सेना ने चुशूल सेक्टर में कुछ पहाड़ियों पर कब्जा किया था, जिसमें भारत को कूटनीतिक बढ़त मिली थी। एक दिन पहले ही चीन ने बयान जारी कर कहा था कि दोनों देशों की सेनाएं एक साथ पीछे हटने पर सहमत हुई हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक भारत और चीन के ग्राउंड कमांडर मंगलवार और बुधवार पैंगोंग त्सो के उत्तर और दक्षिणी तट पर मिले थे और पीछे हटने के कदम उठाए गए। इसके बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राज्यसभा में इसकी पुष्टि की। राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कहा है कि दोनों देशों के बीच पैंगोंग त्सो से पीछे हटने का समझौता हो गया है। दोनों ही देश पैंगोंग लेक से पूरी तरह से पीछे हटने के बाद अन्य जगहों पर तनाव का हल भी निकालेंगे। राजनाथ ने दावा किया था कि बातचीत से भारत ने कुछ नहीं खोया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।